वेलकम व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पेश है आपके सामने एक नई वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 10th का एक बार फिर से दोबारा रिवीजन करवाने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए थे, यानी कि अपनी प्रीवियस में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था। तो इस को एक रिवीजन के तौर पर हम इस टॉपिक्स को दोबारा से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा क्लास 10th का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसके अंदर एक मेथड था, कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा भी था और कमेंट में भी कहा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कब करते हैं। देखिए, हमारे पास मैथ के अंदर इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए कई फॉर्मूलेस हैं। एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो मिडिल वाले टर्म को हम स्प्लिट करके और अपने फैक्टर्स को यानी रूट्स को निकाल लेते हैं। सेकंड नंबर की थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी हम आपको नेक्स्ट जो 2-4 वीडियो तो अभी इसी के बनाएंगे, उसके बाद जो अगली वीडियोस आएंगी उसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस मेथड का यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम जो है अपने इस क्वेश्चन के रूट्स को निकालेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि इसकी सारी जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इनको अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर भी मेरे चैनल पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं अपनी कॉपी के अंदर, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आते भी हैं। और सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, QUADRATIC क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसको लगाते कैसे हैं हम, तो मैं एक जनरल सी कोई इक्वेशन लिख देता हूं। जैसे मेरी सपोज की इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ये सपोज किया मैंने, एक इक्वेशन को लिख दी है। और अब इस इक्वेशन में फॉर्मूलों को लगाएंगे कैसे, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है इसकी, वो कितनी है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद हम जो है अपने जो हमारा जो वैल्यूज हैं a b और c की वैल्यू को निकाल के डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पुटअप कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले का यूज बता दे रहा हूं मैं आपको। इस फॉर्मूले का यूज जो किया जाता है वो आप ऐसी इक्वेशंस को लिए यूज कर सकते हैं जिनके कोई भी रूट्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वगैरह से नहीं आ रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तो आ ही जाते हैं। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड हम यूज कर रहे हैं और इसमें हमारी इक्वेशन के रूट्स निकल ही नहीं रहे हैं, तो इस मेथड का यानी इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपनी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको बहुत आसानी से इजीली उनको निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं उसको हम। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूले और थे, जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सॉरी मेथड है। इससे भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं। सेकंड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेथड है जिससे हम इक्वेशन को ज़्यादा सॉल्व करते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज करके
आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नाम ही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसको कहीं कहीं भी धराचार्य फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हर प्रकार की इक्वेशंस के रूट्सों को बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आपको जस्ट मैं एक रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा बता रहा हूँ उसके अंदर। आज इस वाली वीडियो में मैं केवल इसी के एक्सप्लेनेशन को कवर करूंगा। तो देखिए, जैसे ए की वैल्यू हमारी कितनी है, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ए की वैल्यू तो 4 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, कंपेयर करिए इससे एक्स के साथ, -3 हो गई, और सी की वैल्यू 5 हो गई। इन वैल्यूज़ को आप अपनी इक्वेशंस के अंदर लगा सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये आपको मैंने इसका जनरल एक मेथड बता दिया है करने का, जिसके थ्रू आप अपनी इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी एक्स है, एक्स के साथ की जो वैल्यू होगी वो बी की होगी यानी -3, और सी की वैल्यू हमारी हो गई 5। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी हैं। अब इन तीनों वैल्यू को यूज करके आप अपने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर लगाकर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 3 मेथड हमारे पास हैं। देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा, वो तो आपको सबको ही मालूम है, वो हर किसी को मालूम है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आपके सर ने जो क्लास में आप पढ़ते होंगे या ट्यूशन टीचर होंगे, उन्होंने ये मेथड बताया होगा सॉल्व करने के लिए। तो आपके लिए मैंने ये 3 मेथड लिख दिए हैं और ये इस वीडियो में मैंने इसके अंदर ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसके ऊपर मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, 3 वीडियो लगभग और बनाऊंगा इसके बाद, जहां पर मैं एक एक क्वेश्चन, 2-3 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दूंगा, जिससे इसका डाउट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी स्टडी करिए, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, एग्जामिनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोई ऐसी दिक्कत है, कोई आज चल रही है, अगस्त खत्म होने पे आ गई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपके पास बीच में हैं, जहां पर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्री बोर्ड दिसंबर में हो जाते हैं। जनवरी में बहुत से स्कूलों में प्रिपरेशन लीव भी मिल जाती है। उसके बाद वो सीधा जब स्कूल खुलता है, वो कब खुलता है आपका, जब आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद सीधा सीधा जो है बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी हो ही जाती है। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, और अब जो बचा हुआ जो भी मेथड होगा, यानी बचे हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे इस मेथड से रिलेटेड, मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-3 वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।